नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जदे, आपके लेके आए बहुत ही जबरदस्त क्लासेस यानी क्लास 8 बोर्ड वाले सभी ध्यान दें। आपको एक ग्रेड प्राप्त करनी है तो आपको ख्याति क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं, फालतू की बकवास न करते हुए सीधा अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहां पर वन वेरिएबल की पोजीशन है। वन वेरिएबल मतलब एक चर वाली जो बात करेगी, तो एक्स की जितनी भी पोजीशन होगी वेरिएबल कहलाएगी, यानी उसको हिंदी में कहेंगे चर। ठीक है, और 3, 4, 5 यानी कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट है, उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट, यानी उसको कहेंगे स्थिर, कहेंगे स्थिर भी कह सकते हैं, उसको नियत भी कह सकते हैं, उसको नित्य भी कह सकते हैं, यानी स्थिर रहने वाली संख्या जिसके साथ चर नहीं लगा होगा। ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होगा, यानी इस तरह की पोजीशन में होगा तो ये जो कंडीशन होगी एक्स की पोजीशन, ये वेरिएबल की पोजीशन में आ जाएगी। और जो डिजिट है 3, वह आपको ध्यान रखना है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको सभी यूट्यूब वालों ने यही बताया होगा कि इसको सॉल्व करके सिखा दिया होगा, रिजल्ट चेक करना आपको नहीं सिखाया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? रिजल्ट आपको चेक करना है तो ही आपको नंबर पूरे के पूरे मिल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन, 3x = 2x + 18, यानी x की पोजीशन जितनी भी है वो x के साइड हो जाएगी और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट अलग रहेंगे। तो यहां पे देखते हैं x की पोजीशन जो है आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं मैं। सॉल्व, तो 3x लिखा हुआ, ये 2x की पोजीशन जो है यहां पर राइट हैंड साइड के अंदर वो लेफ्ट हैंड साइड अपन ट्रांसपोजिंग करेंगे तो जो राइट साइड वाली लेफ्ट में ट्रांसफर होते वो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2x = हो गया 18। तो ये आपके सामने हो जाएगा, 3x में 2x गया तो x = क्या आया? 18, यानी आपका आंसर क्या आया? x = 18। तो यहां पर अपन निकालेंगे अब रिजल्ट। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है रिजल्ट, देखना है रिजल्ट किस तरह से आएगा वो देखें। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी यहां पर? तो लेफ्ट हैंड साइड 3x है और एक थी राइट हैंड साइड आपके सामने कौन सी है? 2x + 18 है। तो देखो मैं दोनों को आपको चेक करके बता रहा हूं। 3x है तो x की वैल्यू अपने पास 18 आई थी, तो 18 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। अब यहां पर भी x की पोजीशन रखेंगे, 18 हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस 18 हो जाएगा, यानी 36 + 18 हो जाएगा और ये आ गया 54, यानी ये 54, यानी आपका आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। हैंस आपको लिखना है, हैंस करके आपको लिखना है x = 18। क्या हो जाएगा? x = 18, यानी जो अपन ने 18 यहां पर आंसर निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पोजीशन के अंदर होगा। सॉल्व करेंगे तो t की पोजीशन को t की साइड ले लेंगे और बिना t वाली पोजीशन जितनी भी है वो कांस्टेंट वाली जो है वो कांस्टेंट की जगह जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे 5t हो जाएगा, 3t को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -3t। क्या हो जाएगा? -3t। और यहां पर क्या था? माइनस का 5 है और ये माइनस का 3 जब इधर ट्रांसफर करेंगे यानी राइट हैंड साइड ट्रांसफर होगा, लेफ्ट टू राइट साइड ट्रांसफर करने पर यह पोजीशन बन जाएगी प्लस की 3 और 5 में से 3 यानी 5 में से 3t निकल जाएगा तो आपका बचेगा क्या? 2t। कितना बचेगा? 2t बचेगा। और प्लस और माइनस, प्लस माइनस का होता है माइनस बड़ा है तो 5 में से 3 निकाल दे, यानी 5 में से 3 निकल जाएगा तो आपके सामने बचेगा -2। अब t = ये 2t की पोजीशन है। 2t का मतलब आपका क्या है? 2 × t है। क्या है? 2 × t है। अब 2t की पोजीशन जो है वह इस साइड ट्रांसफर हो जाएगी तो मल्टीप्लाई का सिंबल यहां के चेंज होकर यहां पर क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं -2/2। 2 से -2 को अपन काट देते हैं और t = आपके सामने क्या आएगा? -1, यानी क्या यह आंसर करेक्ट है? अपने को चेक करना है रिजल्ट, योर रिजल्ट कैसे चेक करेंगे देखेंगे। रिजल्ट चेक करना मैंने आपको सिखाया। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है यहां पर देखेंगे? 5t - 3 और राइट साइड कौन सी है आपकी? राइट साइड जो आपके लिखी हुई है 3t - 5, यानी 5 × माइनस का 1 आ जाएगा और -3 हो जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होता है तो वो लिखा जाएगा -5 और -5 ये हो जाएगा -5 - 3 = -8। तो यहां क्या आंसर है? -8। अब लेफ्ट साइड आ गया तो राइट साइड भी -8 का आंसर आए तो ये आंसर करेक्ट है। तो इसे देखेंगे अपन 3 × -1 - 5 क्या होगा? तो -3 - 5 = -8, यानी 2
दोनों आपके आंसर -8 माइनस आ गया, मतलब टी की वैल्यू जो आई है आपकी -1 वो करेक्ट है। आपको लास्ट में क्या लिखना है, हेंस करके लिख देना है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस टी इज इक्वल टू -1, इस तरह से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपके सामने, यहां पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं आपके सामने, तो इसको इरेज कर लेता हूं यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात जो कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपके सामने होने वाला देखें, उसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहां देखें 5x, x की पोजीशन यहां पर है, 3x को ट्रांसफर करेंगे कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, तो यहां आ जाएगा -3x, और ये 5 यहां पर लिखा हुआ वो वही देगा, और 9 को अपन किस साइड ट्रांसफर करेंगे, यहां से जंप करके अपन इस साइड ले जाएंगे, तो 9 हो जाएगा प्लस में से माइनस। अब तो आप करना सीख गए होंगे, 2 क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आ गया क्या करना है। 5x में 3x निकल गया बेटा, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 5 में से 9 गए, 5 में से 9 जाएंगे, तो क्या बचेगा, 9 माइनस का बड़ा है, मतलब आपका आंसर आएगा माइनस का 4, और x इज इक्वल टू, जैसे यहां पर क्या किया था, यहां 2t था तो t की जो वैल्यू थी वो अपन डिवाइड में ले गए थे, उसी तरह से यहां पर -4/2 हो जाएगा, और आंसर आएगा माइनस का 2, यानी x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, -2 प्राप्त हुई। अब अपन चेक करेंगे, अपन क्या चेक करना है, रिजल्ट, क्या चेक करना है, रिजल्ट चेक करेंगे। तो रिजल्ट अपन चेक करने वाले हैं, यहां पर रिजल्ट कैसे चेक करना देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपके सामने क्वेश्चन में जो लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2 है, तो 5 मल्टी -2 प्लस 9, अब यहां हो जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर 2 माइनस में, तो -10 प्लस 9 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, -1, क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड -1 आई। अब अपन चेक करेंगे राइट हैंड साइड कौन सी लिखी हुई है, 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, अपन लिखेंगे 5 प्लस 3 मल्टी माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 6, क्या हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा, आंसर आएगा -1, क्या आएगा -1। तो आपको लिखना है हेंस x इज इक्वल टू -2, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ये क्या है करेक्ट आंसर। तो ये था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन 4, और अब अपन बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन 4 और 5 के बारे में और 6 के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको सोल्व करना है 4z 2z की जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा -2z इज इक्वल टू 6, 3 ट्रांसफर करने पर -3 हो जाएगा, 4z में से 2z निकल गया, यानी आएगा 2z इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ये हो गया। फिर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, 4z प्लस 3, यानी हो जाएगा 4 मल्टी z की वैल्यू क्या है 3/2 और प्लस 3, ये आपको समझ में आ गया। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया 9। फिर अपन चेक करेंगे राइट हैंड साइड क्या है 6 प्लस 2z, यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 मल्टी क्या हो जाने वाला है, यहां पर z की वैल्यू 3/2 है, 2 से 2 कट गया, यानी 6 प्लस 3 हो जाएगा आपका 9, तो दोनों आपके क्या हो गए 9 आ गया, मतलब यह आंसर क्या है आपका करेक्ट है, हेंस करके आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम टू सेम है, तो इसमें क्या होगा 2x है, वहां पर x की वैल्यू ट्रांसफर होगी, तो ये हो जाएगा प्लस x, और यहां पर 14 है तो 1 ट्रांसफर होते हैं, यहां हो जाएगा 1, यहां आ जाएगा 3x, यहां हो जाएगा 15, और अपन ले जाएंगे 3 को कहां भाई डिवाइड में ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे डिवाइड में, 3 को 15 से काटेंगे तो यानी 5 आपका आंसर, यानी 5 आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू क्या है 5। अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना है, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 2 मल्टी 5 - 1, x की वैल्यू क्या रख दी मैंने 5 रख दी यहां पर, तो ये हो जाएगा 10 - 1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 9। अब यहां पर राइट हैंड साइड चेक करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है 14 - x, यानी 14 का 14 लिखेंगे, x की वैल्यू 5 है, 14 में 5 है तो यहां आ गया 9, यानी आपको क्या लिखना है 9 आ गया है, दोनों करेक्ट है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो 5 आई है अब वो 5 आया है, वो आपका क्या है करेक्ट है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, 5 क्वेश्चन तक तो आपका सेम टू सेम चला था, अब यहां पर कुछ बीच में मल्टीप्लाई के अंदर आपको शो करना है, मल्टीप्लाई को सोल्व करके फिर आगे चलना है, तो कैसे करेंगे देखो यहां पर ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना,
8x, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा भी गया, तो आने वाले समय के अंदर भी फिर पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो यहां पर हो जाएगा 8x प्लस 4, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -3 प्लस 7। अब यहां क्या करेंगे, 8x, x की पोजीशन x के पास आ जाएगी तो 3x को ट्रांसफर करें तो -3x हो जाएगा, और यहां पर कौन है -3 प्लस 7, और ये 4 अपन ट्रांसफर करेंगे तो यहां जाएगा -4। 8x में 3x गया तो क्या आया, 5x आ गया। 5x आने के बाद यहां देखो माइनस का 3 है और यहां का कौन है, माइनस का 4 है, तो -3 -4 दोनों जुड़ जाते हैं तो माइनस का 7 आएगा, और 7 में से 7 गया तो क्या आएगा, बाबा जी का ठुल्लू यानी लड्डू आएगा, ठुल्लू नहीं आएगा, लड्डू आएगा। तो -3 यानी -7 प्लस 7, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा यह 0। तो यहां पर क्या आने वाला है, x की वैल्यू क्या निकलेगी, 0/5 करेंगे तो ये आंसर आएगा 0 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इसके अंदर अपन पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8x प्लस 4, यानी 8 मल्टी 0 प्लस 4, यानी आंसर क्या आया, 4। ये तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 0, बचा क्या आपके सामने 4, तो ये आ गया 4। अब आएंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड क्या होने वाला है, तो राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। यहां पर देखो ये 3x माइनस 3 प्लस 7, मैंने ये सॉल्व करके लिख दिया ये वाला, तो यहां पर देखना 3 मल्टी 0 रख दिया, -3 प्लस 7, ये तो कंडीशन क्या हो गई 0, 7 में से 3 गए तो आपका आंसर क्या आया 4, यानी आपका हैंस करके आपको लिखना है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 0, वह आपका क्या है, करेक्ट है, वह क्या आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट।